A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Puch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against the Joint Parliamentary Committee looking into this. Thank you. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट आई थी और उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए थे। उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच का अडानी की कंपनियों से सीधा सीधा रिश्ता देखा गया और जेपीसी की मांग की गई। खैर, जेपीसी की मांग की भी गई, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और तो और कांग्रेस के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सैरोफ की साजिश बताया। खैर, आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसकी अगुवाई कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी कर रहे थे। दोस्तों, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे फैक्ट सामने रखे जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, पवन खेड़ा ने सबसे पहले इस बात को बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कोई आदमी यदि किसी एक कंपनी में काम कर रहा है तो एक कंपनी में काम करते करते वो अन्य कंपनियों में काम करके सैलरी कैसे ले सकता है। दोस्तों, ठीक यही बात माधवी पुरी बुच के ऊपर उन्होंने उठाई। माधवी पुरी बुच 2017 से 2024 तक अभी तक सेबी के साथ फुल टाइम जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी सैलरी ली। आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप का भी बेनिफिट लिया। दोस्तों, जरा सुनिए पवन खेड़ा जी क्या कह रहे हैं। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकते हैं? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,00,000 रुपए लिए, 22,41,00,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो को ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं।
आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी, वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इशू? वी वांट टू नो दिस। चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, उस सेबी के सामने आईसीआईसीआई के कई लंबित मामलों पे जजमेंट दी जा रही है? आज ही आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है। ये देखिए कि सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों बदली? ये आज की खबर है, पुरानी नहीं है। तो मैं स्टोरी जब हम तैयार कर रहे थे तो आज आई है, स्टोरी तो पहले से तैयार हो। तो प्रधानमंत्री को क्या यह जानकारी थी? ईसॉप की भी एक पॉलिसी है, सेबी की मेंबर को या सेबी की चेयरपर्सन ईसॉप के लाभ आईसीआईसीआई से इतने वक्त आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी क्यों मिलते हैं? हम और आप कोई कंपनी छोड़ते हैं, ईसॉप की एक पॉलिसी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने, जो भी होती है पॉलिसी, आपको मालूम है। लेकिन इनको इतने सालों बाद कैसे मिल रहा है? उसका टीडीएस भी आईसीआईसीआई दे रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस? अब हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं। आजकल प्रधानमंत्री गुस्से में ही सही माफी मांग भी लेते हैं, कभी कभी पत्थर मारते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन मांग रहे हैं, यू टर्न भी ले रहे हैं, तो शायद जवाब दे दें। साहब, सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतना तथ्य हैं, हिंडनबर्ग में जो आया वो अलग, सुप्रीम कोर्ट से जो छिपाया वो अलग। ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी, सरकार में ही होंगी कहीं ना कहीं। इसको बचा कौन रहा है? Who is protecting the chairperson of SEBI? We demand to know from the Prime Minister of India. He is the person who's appointed her. Either ignoring all these startling revelations and facts, or he is ignorant of all these facts.
But why is the SEBI chairperson being protected and who is protecting that chairperson? इस शतरंज का खिलाड़ी कौन है? Who is playing this? आपने पवन खेड़ा जी को तो सुन ही लिया होगा। इस पर पत्रकार रोहिणी सिंह की भी तल्ख प्रतिक्रिया आई है। रोहिणी सिंह ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल है कि जब सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच 2017 से सेबी के साथ हैं, सेबी जो कि एक रेगुलेटरी संस्था है, आप और हम जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और सेबी उन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सभी चीजों का सेबी ध्यान रखती है, मार्केट रेगुलेटर है। एक तरफ आप सेबी की चेयरपर्सन है, दूसरी तरफ आप आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ले रही हैं और वो भी तब से जब आप सेबी के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, क्या ये मामला आपको सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नजर नहीं आता? दोस्तों, ये तो सीधा सीधा देश के साथ धोखा है। माधवीपुरी बुच से ये सवाल किया जाना चाहिए कि सेबी प्रमुख के पद पर रहते हुए उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को कौन सी सर्विसेज दी, उनको क्या फायदा पहुंचाया? माधवीपुरी बुच ने इन 7 सालों में आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की सैलरी ली। और यही नहीं, ईसॉप शेयर्स जो कि कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आप सेबी से भी सैलरी ले रही थी। तो एक साथ 2-2 कंपनियों में या 3-3 कंपनियों से आप सैलरी कैसे ले सकती हैं, वो भी तब जब आप सेबी की प्रमुख हैं? सवाल तो इस पर भी खड़ा किया जाना चाहिए, क्या सरकार को इस बात का पता नहीं था कि सेबी प्रमुख आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम कर रही हैं, उनसे तनख्वाह ले रही हैं? क्या दोस्तों, सरकार को इस बात का पता था कि ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम कर रही है? कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है जिसको हम एसीसी कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह मेंबर हैं दोस्तों, और इनकी नियुक्ति के सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि इनकी नियुक्ति जब की गई तो क्या इन तथ्यों की जांच नहीं की गई कि माधवीपुरी बुच सेबी के अलावा किसी और जगह काम कर रही थी? क्या इस बात की तहकीकात की गई? क्या इस बात का पता लगाया गया? वैसे ऐसा हो पाना पॉसिबल तो नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर माधवीपुरी बुच को कौन बचा रहा है और किस लिए बचाया जा रहा है? दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें एक फ्लो चार्ट दिखाया गया था कि किस तरह से गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की कंपनियों का कनेक्शन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के साथ जुड़ता है। माधवीपुरी बुच ने अपने पद पर रहते हुए, सेबी चीफ के पद पर रहते हुए, कई अन्य कंपनियों से भी फायदा कमाया। क्या एसीसी को इस बात का पता था? सेबी की प्रमुख रहते रहते आईसीआईसीआई बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए काफी सारे नियम व कायदे बदल दिए गए। दोस्तों, यह बड़ी ही शॉकिंग बात है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है उनकी नियुक्ति पर कि आखिर सरकार को इस बात का कैसे पता नहीं था कि वो सेबी की प्रमुख होने के साथ साथ कहीं और भी सैलरी ले रही हैं। अगर पता था तो फिर इस बात की जांच क्यों नहीं की गई? इस बात पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों, इतने सारे घटनाक्रम हो जाने के बाद माधवीपुरी बुच के पास अपना पद छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, उन्हें नैतिकता के आधार पर सेबी प्रमुख का पद छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, लेकिन जब भी सरकार के सामने इस बात का प्रश्न उठता है तो कभी सहरोज की रिपोर्ट का हवाला दे दिया जाता है, तो कभी
राष्ट्रवाद का नारा लगा दिया जाता है, इसको देश की अस्मिता पर हमला बता दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर सवाल भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार पर हर सरकार आंखें मूंदे बैठी है, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही ना। दोस्तों, माधवीपुरी बुच का मामला आपके, हमारे और हम सभी के जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनसे सरोकार रखता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा है? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस बार बार इसके ऊपर सवाल उठा रही है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर यदि गौर से देखा जाए तो विपक्ष की यह मांग जायज भी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई सारी बातें माधवीपुरी बुच के खिलाफ इशारा कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि माधवीपुरी बुच को बचा कौन रहा है और क्यों बचा रहा है? कहीं इसका कनेक्शन अडानी से तो नहीं, जैसा कि राहुल गांधी अपने पिछले ट्वीट्स में कह ही चुके हैं। दोस्तों, माधवीपुरी बुच के ऊपर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पवन खेड़ा के द्वारा दिए गए वक्तव्य, इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि सच लोगों तक पहुंच सके, ताकि आम जनता के साथ धोखा ना हो और उनको ये पता चले कि देश में क्या हो रहा है। दोस्तों, सो आप सभी से गुजारिश है कि कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।